हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लोग आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनके लिए डेली एक नई वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम देने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आज की होने वाली है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि जो आईटीआई का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको ज़्यादातर सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा डायग्राम कैसा होगा। उसके अनुसार आपको जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आ जाएंगे दोस्तों तो मैं आपको दिखा दूँ। पहला जैसे क्वेश्चन कह सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा में तत्कालिक मान क्या होता है, चित्र द्वारा दर्शाइए। दूसरा क्वेश्चन, भारत में प्रत्यावर्ती धारा किस आवृत्ति पर प्रेषित की जाती है। तीसरा, निम्न वैद्युतिक तरंगों का आरेखन बनाइए, जैसे कि ज्या तरंग हो गया, वर्गाकार तरंग हो गया और त्रिभुजकार तरंग। ठीक है, और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं 8 तक क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया हूँ। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाए कि वैद्युतिक परिपथ का आरेख बनाए जिसमें वैद्युतिक अवयव लगे हों। पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरोधक, प्रेरक एवं संधारित्र आरएलसी परिपथों को रेखाचित्र बनाए। या छठे क्वेश्चन कह सकता है कि स्थिर धारा आवेशन प्रणाली का परिपथ रेखांचित खींचिए। या सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैटरी आवेशन से बैटरी को आवेशित करने का प्रबंध चित्र द्वारा दर्शाएं। या 8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बैटरी आवेशन का संयोजन परिपथ आरेख बनाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह का यदि आपके पास क्वेश्चन आता है, हो सकता है इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन पूछा जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आपका जैसे कि आपका हाई स्कूल में 10 ईयर होता है या इंटरमीडिएट में जो आपका 10 ईयर होता है, उसी तरह मेरे पास एक आईटीआई का बुक है जो कि 10 वर्षों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसी के अनुसार मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर किया है। मैं आपको कई वीडियो में और भी बहुत सारे वीडियो बनेंगे जो मैं आपको एक एक करके पूरा मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको बने रहे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो आईटीआई का सेकेंड ईयर का जो ड्राइंग का है बहुत ही दोस्तों बहुत ही उसमें कहा जाए तो बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यदि परीक्षा दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का बैक तो लग गया है। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं कि जो पिछले वर्ष जो भी स्टूडेंट थे, जो लोग 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े थे चैनल के माध्यम से, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे वीडियो के माध्यम से उनको बता दिया था। उसमें 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो बहुत ही लॉन्ग थे, ठीक है, जो परिपथ बनाने थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम वालों के लिए, जो कि बैक का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। और वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चाहे आपका बैक का एग्ज़ाम हो, चाहे आप यदि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही साबित होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि प्रत्यावर्ती धारा में तत्कालिक मान क्या होता है, चित्र द्वारा दर्शाएं। तो इसका चित्र कैसा होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सामने चित्र है। ये प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान का निरूपण चित्र है। जैसे कि इसमें आपको ध्यान देना होता है, एक यहाँ पर आपको सिंपल डायग्राम कैसे करना, पहले से आपको इसमें आपको दिमाग से बैठाना कैसे पड़ेगा। तो पहले आपको यहाँ पर एक आयत की तरह आपको यहाँ पर खींच लेना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 0, 90, 180, 270 और 360, इस तरह आपका कुछ यहाँ पर, यहाँ से जब उठेगा आपका 0 अंश से, तो ये आपका जाएगा पीक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस तरह आएगा और इस तरह। इसी बात को आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ड्राइंग का पेपर बहुत ही कठिन होता है। और इसी तरह आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, तभी आप आसानी से जाके परीक्षा में बना सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप वीडियो को स्टॉप करके भी आप बना सकते हैं। आप जो भी यूज करते हैं, जो भी ड्राइंग शीट या आप कॉपी वगैरह पर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 सर्किल है यहाँ पर, और यहाँ पर 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और यहाँ पर 360 अंश तक होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका चित्र बनता है। अब दूसरा हमसे क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, कि भारत में प्रत्यावर्ती
धारा किस आवृत्ति पर पारित होती है? तो सभी को मालूम है जो आपका इंडियन जो फ्रीक्वेंसी होती है कितना होती है 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता लेकिन मैंने कवर कर दिया। हो सकता है आपको जानकारी ना हो तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। तो ये आपका 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, इस पर ही आपका होता है धारा की आवृत्ति पर ये पारित होती है 50 हर्ट्ज। तो ये क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वैद्युतिक तरंगों का आरेखन बनाइए। जैसे कि जया आपका हो गया, जया तरंग हो गया अर्थात साइन वेव, और यहाँ पर स्क्वायर वेव हो गया जैसे कि वर्गाकार तरंग और त्रिभुजाकार तरंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे आपको चित्र बनाना है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले यदि जया तरंग की बात करें तो यहाँ से एक मिडिल, यहाँ पर आप इस तरह चीना खींच लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे उठाइए, ऐसे उठा के यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए बस। ये आपका इस तरह होता है, यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, और बाद में इसको मिटा दीजिए। ये जो आपका दिया गया मैंने बीच में यहाँ पर रखा, ये थोड़ा सा समझने के लिए कि आपको यहाँ पर दोनों मेंटेन रहेगा, आगे बढ़ा रहेगा। चलिए मैं आपको चित्र के अनुसार आपको दिखा देता हूँ किस तरह बनेगा ये आपका जया। और जो यहाँ पर बी है, यहाँ पर देख सकते हो वर्गाकार तरंग अर्थात स्क्वायर वेव। ठीक है, और ये आपका त्रिभुजाकार तरंग। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ABC तीनों को देख लीजिएगा किस तरह बना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, ये आपका पहला जो है ये आपका जया तरंग आरेख है, और बी जो है आपका वर्गाकार तरंग आरेख है, और ये आपका सी जो है ये त्रिभुजाकार तरंग आरेख है। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका पूछा गया था 2010 में क्वेश्चन। ठीक है, 2010 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद ये आपका दोबारा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है आपका रिपीट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर कवर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का आपका चित्र है, बहुत ही तीनों में अंतर है। जैसे कि पहला आपका जया तरंग यहाँ पर कुछ यहाँ पर देख सकते हैं रोटेटिंग टाइप का है, और यहाँ पर आपका जो वर्गाकार है, वर्गाकार तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पर बस दिमाग में आपको बैठाने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह का आपका वर्गाकार देख सकते हैं बनाया गया है। तो ये आपका हो गया वर्गाकार, और यहाँ पर नीचे जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है, सी में ये त्रिभुजाकार तरंग आरेख है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज के आकार का, जैसे कि त्रिभुज आपका इस तरह बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदल देना है। यहाँ पर नीचे आपको सीधे पहले ऊपर से खींचना है। बहुत लोग क्या करते हैं नीचे से उठाते हैं और इस तरह करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। ठीक है, तो इससे आपको नंबर इस पर नहीं दिया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह आप सीधे यहाँ से उठाइए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जैसे बनाया गया वैसे आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा था, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों कि वैद्युतिक परिपथ का आरेख बनाए जिसमें वैद्युतिक अवयव लगे हैं। ठीक है, ये आपको चित्र बनाना था वैद्युतिक अवयव का, जो कि आपको जैसे कि अवयव लगे हैं, जैसे कि लैंप लगा हो, बैटरी लगा हो और स्विच लगा हो, कुछ इस तरह का आपको ये विद्युत आरेख बनाने की बात कर रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। मान लीजिए ये आपका एक परिपथ है, यहाँ पर आपको एक लैंप की ज़रूरत है, यहाँ पर लैंप आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका स्विच होना चाहिए, जैसे कि स्विच का कुछ इस तरह का सिंबल होता है, ये आपका स्विच हो गया। और यहाँ पर जो आपका बैटरी हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको आसानी तरह से यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये रहा है आपके सामने। यहाँ पर आपका बैटरी है, और ये आपका लैंप है, और ये आपका स्विच है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि वैद्युतिक परिपथ का आरेख बनाए जिसमें वैद्युतिक अवयव लगे हैं। जैसे कि अवयव का मतलब लैंप लगाओ, बैटरी लगाओ और स्विच लगाओ, बात यही खत्म। अब ये आपका हो गया, ये आपका कम से कम यहाँ पर 2 या 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा था, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधक, प्रेरक एवं संधारित्र RLC परिपथ का रेखांकित चित्र बनाइए। ये आपका चित्र बनाने का था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप कैसे बनाएंगे, देखिए इसको RLC परिपथ जो युक्त चित्र होता है, किसमें आपको RL परिपथ हो, RC हो और LB हो और C होगा। ठीक है, तो आया साइन वेव जनरेटर भी लगा हो। तो जैसे इसका चित्र कैसे बनता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने साइन वेव जनरेटर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका RL हो गया, ये आपका RC हो गया, और ये आपका L हो गया, और ये आपका C। ठीक है, तो ये आपका इस तरह बनता है। दिमाग में केवल बैठाने की बात है, अब बैठा लेंगे तो आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, लेकिन दिमाग में बैठने की बात है। आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी आपके लिए हो जाएगा।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 था दोस्तों कि स्थिर धारा आवेशन प्रणाली की परिपथ रेखांकित कीजिए। स्थिर धारा आवेशन के, ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा ये आपका टफ होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ से डीसी सप्लाई दी जाती है, ये रहा दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं, ये डीसी सप्लाई दिए जाते हैं। यहाँ पर स्विच लगे गए हैं और यहाँ पर फ्यूज है, यहाँ पर आपका एम्पियर मीटर है और ये आपका 6 वोल्ट बैटरी संयोजन है, ठीक है। ये स्विच है और ये आपका लैंप है और इस तरह आपका कुछ परिपथ बनता है। किस तरह देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके यदि आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सीधा आप स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने गैलरी में सेव कर लीजिए। इस तरह आपके सामने बनता है ये आपका स्थिर धारा प्रणाली का परिपथ चित्र। तो इसको अब आपको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था 7 नंबर के। ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी आवेशन से बैटरी को आवेशित करने का प्रबंध चित्र द्वारा दर्शाई। अर्थात आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बैटरी आवेशन से जो बैटरी का आवेशन का जो चित्र है उसको यहाँ पर दर्शाना है। अर्थात कितने वोल्ट की बैटरी है आपका, इसका टेपलाइजर जो होता है वो पूरा इसमें किससे पुश ऑन पूरा इसमें आपको विधि दी गई है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आपको ये चित्र बनेगा। तो ये रहा आपके सामने चित्र। यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट बैटरी है और यहाँ पर प्लस माइनस की जो यहाँ पर टर्मिनल होते हैं, ये प्लस ये माइनस और यहाँ पर फ्यूज और यही पर आपका ऑन हो गया, ठीक है। ये आपका मीटर हो गया और इस तरह आपका बनता है, ये आपका बैटरी आवेशन का चित्र है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रयास करते रहिएगा बनाने का। जब प्रयास करेंगे तो आप अच्छा ही बना लेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। चलिए हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 नंबर का था, ये रहा क्वेश्चन आपका 8 नंबर का। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी आवेशन का संयोजन परिपथ आरेख बनाइए। बैटरी आवेशन का संयोजन परिपथ का चित्र, देखिए वो आपका जो चित्र था किसका था, बैटरी आवेशन का था। दोनों में कन्फ्यूजन है और ये आपका बैटरी आवेशन का संयोजन परिपथ का चित्र है। तो इसका कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टफ होता है। ये रहा आपके सामने, ये देख सकते हैं बैटरी चार्जिंग पैनल और संटेज जनित्र, अमीटर, स्विच, फ्यूज और यहाँ पर बहुत सारे उपकरण इसमें लगाए जाते हैं, जैसे कि आर्मेचर हो गया, यहाँ पर फ्यूज और ये आपका रियोस्टेट हो गया और ये आपका एम्पियर हो गया और यहाँ पर बहुत सारे स्विच और लैंप द्वारा दिया। तो इस तरह आपका बनता है क्या, बैटरी आवेशन का संयोजन परिपथ आरेख। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।